हमारे साथ राज्य के मंत्री और नेता गिरीश महाजन हैं। कल एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में संपन्न हुई। महाराष्ट्र की जो जल सिंचन योजनाएं हैं, आम व्यक्ति तक, ग्रामीण इलाके में रहने वाले लोगों तक पीने के पानी की योजना हो या कृषि को पानी मुहैया कराने की बात हो, उसको लेकर एक बड़ी अहम बैठक हुई। उसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित जल संपदा विभाग के मंत्री गिरीश महाजन भी उपस्थित थे। सर, एक बड़ी अहम बैठक कल केंद्रीय स्तर पर संपन्न हुई है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके, खेती को पानी मिल सके, इसको लेकर बड़ी योजना और सभी विस्तार से आप लोगों ने बातचीत की। क्या कुछ महाराष्ट्र को मिल रहा है इसमें? कल बड़ी विस्तृत बैठक दिल्ली में हुई है, इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, इनकी अध्यक्षता में माननीय देवेंद्र जी थे, माननीय उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे, हमारी उप मुख्यमंत्री सुमित्रा ताई भी थे वहां पर, और हम लोग मंत्री भी थे। बड़ी विस्तृत बैठक वहां पर हुई है पानी को लेकर, विशेष रूप से जो डैम है उनको लेकर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, बड़ी राजा कृषि सिंचाई योजना है, और जलयुक्त शिवार और जल संचय, जल भागीदारी, मतलब लोगों की भागीदारी क्या है इसमें, इसको लेकर बहुत अहम बैठक वहां पर हुई है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी भी 52%, 52% एरिया ऐसा है कि जो सूखे में है, अभी भी वहां पानी नहीं गया है। मतलब देश में अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डैम है, डैम की संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन फिर भी 52% जमीन को हम पानी दे नहीं सकते आज भी। तो इसके लिए यहाँ पानी कैसे दे सकेंगे? रिवर लिंकिंग के माध्यम से, जहाँ पे ज्यादा पानी हो रहा है, ज्यादा नदियों में पानी बह जा रहा है, तो वहां से सूखे एरिया में हम पानी कैसे ला सकते हैं? इसके लिए एक विदर्भ में है, कोकण में है, मराठवाड़ा में है, उत्तर महाराष्ट्र में है, हमने योजना लाई है। करीब करीब 2.25 से 2.5 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है। अभी तो विदर्भ की योजना है जो करीब करीब 95,000 करोड़ की है, वो भी अभी शुरू होने जा रही है, शायद अगले महीने में उसका टेंडर भी निकल जाएगा। ऐसी सारी ये योजना है जिसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के रेशियो में हम लोग ये योजना शुरू कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी मतलब राहत लोगों को मिलेगी। खाली विदर्भ की योजना है जिसमें 6 लाख हेक्टर जमीन, 6 लाख हेक्टर जमीन जिसकी सिंचाई होगी, पीने को पानी मिलेगा, इंडस्ट्री को पानी मिलेगा। इसलिए ये बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यहाँ पर कर रही है। जो स्टेट में की जो नदियां है उनको जोड़ने का काम इस माध्यम से हो रहा है। जलयुक्त शिवार ये बहुत एक अहम योजना हमारे लिए है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जब 14 से 19 तक मुख्यमंत्री थे तब आपने देखा होगा कि इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर दिया था। पानी जहां रोक के, मतलब बारिश से गिरने वाला पानी बह जाता है तो उसको रोकने का काम, जो भी नाले हैं, जो भी नहर है छोटे मोटे, वहां पर बांध कर उनको पानी रोककर जमीन में ये पानी कैसे जाएगा, ये कोशिश हमारी थी। तो उसके माध्यम से भी बहुत फायदा किसानों को हुआ है। वो योजना भी हमें आगे लेकर जानी है। छोटी छोटी योजना है, 5-5 हजार रुपए देकर किसानों को खाली खेत में खड्डा खोदना है, 5-7-10 फीट उसमें पत्थर डालने हैं। बारिश से गिरने वाला पानी अगर उसमें जाता है तो पूरा नीचे निकल जाता है जमीन में, मतलब पानी का लेवल बढ़ जाता है। इसके पर्कुलेशन, पर्कुलेशन के माध्यम से पानी नीचे जाकर, मतलब बाजू के जो वेल है, ट्यूबवेल है, कुएं है, उनका वाटर टेबल बढ़ जाता है। इसके लिए हमारी बहुत अभी कोशिश है, क्योंकि पानी आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लोग भी कहते हैं कभी कभी आने वाला अगला युद्ध है तो तीसरा महायुद्ध पानी के लिए होगा, ऐसे भी कहा जाता है, और ये सही बात है। बारिश गिरने वाली उतनी है। आजकल तो क्लाइमेट, मौसम ऐसे बदल रहा है कि कहीं कम कहीं ज्यादा, कभी तो कितना बारिश होती है, कहीं कहीं सूखा हो जाता है। सब ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी ये ला नीनो का भी, अभी एल नीनो का भी प्रभाव यहाँ दिख रहा है। तो इसलिए जहां भी हमें पानी रोकते आएगा, जैसे उसका पर्कुलेशन जमीन में कैसे हम डाल सकते हैं, इसके लिए हमारी कोशिश है। केंद्र सरकार की तरफ से माननीय CR पाटिल साहब ने हमें आश्वासित किया है, हमें जो भी निधि लग रहा है, फंड लग रहा है, वो केंद्र सरकार देने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री की यही कोशिश है कि बस सबसे ज्यादा महत्व पानी को दिया जाए। सिंचाई के लिए किसानों को पानी मिलना चाहिए, इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए। तो यही कोशिश हमारी सरकार की, केंद्र सरकार की भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है, देवेंद्र जी की भी है, हमारी सरकार की भी है। तो उसको लेकर बड़ी विस्तृत बैठक कल यहाँ पर हुई। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा महाराष्ट्र को आने वाले समय में जरूर होगा। एक जो मिशन सरकार का है कि हर घर जल,
हर व्यक्ति तक, हर घर तक जल पहुंचे, पीने का स्वच्छ पानी पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में ये किल्लत देखते हैं, समस्या हम देखते हैं कि नहीं पहुंच पाता। अब सरकार बड़े पैमाने पर कई जगहों पे काम प्रगति पथ पर है, लेकिन अभी भी पहुंच नहीं पाया है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार है, ऐसे आरोप अब विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। एक विस्तृत बैठक इसको लेकर, पीने के पानी को लेकर भी कल हुई है। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इसे सोचा है कि हर गांव में पानी जाना चाहिए, हर घर में पानी जाना चाहिए। ये पहली बार ऐसा, और इसके लिए लाखों करोड़ रुपए की राशि सरकार ने लगा दी है और योजना भी चालू है, शुरू है। कई जगह योजना पूरी हो गई है, कई जगह थोड़ी स्लो है। कई कई जगह ऐसे हुआ है कि जो जहां से हम पानी उठा रहे, जिस कुएं से उठा रहे, बारों से उठा रहे, जिस नहर से उठा रहे, डैम से उठा रहे, वहां जो स्रोत है, मतलब जहां से हम पानी ले रहे हैं, तो वो सूखे पड़ गए हैं। तो उसके कारण योजना तो हो गई है, लेकिन स्रोत वहां पे पानी नहीं है। तो वहां क्या किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा सभी अधिकारी थे, केंद्र के, राज्य के, उन्होंने यहाँ पर की है। योजना कुछ भी करके हर घर में पानी जाना चाहिए और शुद्ध पानी जाना चाहिए, इसकी कोशिश सरकार कर रही है। मुझे लगता है आने वाले थोड़े ही समय में ये भी योजना पूरी की जाएगी और हर गांव में पानी, शुद्ध पानी पीने का, अच्छा पानी, हर घर में पानी, हर घर तक हमें नल ले जाना है। एक अभिनव योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, उसके बारे में भी जायजा लिया गया और वो जल्द से जल्द पूरी करने के बारे में भी, जो भी फंड्स कम है, कितने पैसे लग रहे हैं, जहाँ सोर्स खत्म हो गए वहां नया सोर्स करना पड़ेगा, पास से पानी और दूसरा उठाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा कल बैठक में हुई है। विपक्ष क्यों बार बार ये आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इस योजना में भ्रष्टाचार है, काम अधूरे पड़े हुए हैं, सरकार सिर्फ जो दिखा रही है वो सही नहीं है? विपक्ष के पास और क्या बचा है? विपक्ष तो यही बोलेगा। आज विपक्ष रहा कहाँ है? लोगों को पता है, जनता को पता है क्या काम हो रहे हैं, क्या नहीं। गांव गांव में सड़कें बन रही है, टॉयलेट बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, हर चीज, पानी जा रहा है, डैम बन रहे हैं, प्रधानमंत्री के माध्यम से पानी के लिए सारी योजना रखी जा रही है। हर चीज आजकल गरीबों के लिए दी जा रही है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? सरकार गरीब लोगों के लिए सब कुछ कर रही है, किसानों के लिए कर रही है। अभी विपक्ष इसके लिए, मतलब इसको कोई वोट देने को तैयार नहीं। अभी आपने देखा होगा बंगाल में क्या हुआ, असम में क्या हुआ, जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां पूरा सफाया विपक्ष का हो रहा है। विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, और बस जो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग भी कोई योजना करते हैं तो उनको विरोध करना, यही उनका काम है। लेकिन लोगों को पता है सरकार क्या काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री क्या काम कर रहे हैं, राज्य सरकार क्या काम कर रही है, ये लोगों को पता है। इसलिए लोग बार बार हर जगह पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को वोट दे रही है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी बड़े आंदोलन की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन सड़क पे उतर के करने वाले हैं। अभी आपको पता है पूरे दुनिया में परिस्थिति क्या है। आज वार किसी के छिड़ गया है, कितनी किल्लत तो यहाँ पर डीजल की है, तेल की है, पूरे कोई जहाज यहाँ पर पहुंच नहीं रहे। ये कोई सरकार का फेलियर थोड़ी है, ये तो सब दुनिया भर का संकट है, सभी दुनिया में संकट है। हम तो बहुत अच्छे हैं, बाकी अगर देश हम लोग देखेंगे तो वहां क्या हालत है, वहां तो इससे भी खराब हालत है। लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए कि राजनीति कहाँ करनी है। एक जगह दुनिया पूरे तीसरे युद्ध के मतलब किनार पर खड़ी है और इनको बस पॉलिटिक्स ही चाहिए, पॉलिटिक्स के साथ इनको मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसे समय तो मैं कहूंगा कि विपक्ष ने मिलकर, रूलिंग पार्टी के साथ में, सरकार के साथ में मिलकर इसका सामना करना चाहिए। लेकिन खाली आंदोलन करना, धरने पकड़ना, रास्ते पे आके टायर जलाना, इसके सिवा उनका कोई काम ही नहीं बचा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो संकट है ये सब कुछ दुनिया भर का संकट है, लेकिन फिर भी इससे हम लोग मार निकाल रहे हैं, रास्ता निकाल रहे हैं। मोदी जी, हमारी सरकार पूरी ध्यान देकर, पूरा ध्यान उनका इस संकट के ऊपर है। मुझे लगता है आने वाले थोड़े दिनों में इस संकट भी दूर हो जाएगा। फैट और साथ ही साथ जो सरप्लस चार्ज करते हैं, सरचार्ज हम लगाते हैं पेट्रोल डीजल पे, वो कम कर दिए जाए, ये जयंत पाटिल कहते हैं। ठीक है, विपक्ष की तो मांग है, उनकी मांग है, सरकार उसके बारे में सोचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी है, जो भी निर्णय होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि प्याज उत्पादक किसान को लेकर भी एक बड़ी बैठक हुई है कल केंद्रीय स्तर पर आप सभी की, क्या कुछ उसमें रास्ता निकल पाया है? क्योंकि 1580 ये जो नया रेट दिया गया वो भी नाकाफी है, उससे भी किसान खुश नहीं है। एक 10 दिन माननीय मंत्री जी हमारे अमित भाई शाह
इसी सहकारिता खाते के मंत्री भी है, उनकी अध्यक्षता में ये भी बैठक हुई है। मुझे लगता है बहुत जल्द इसके ऊपर रास्ता निकलेगा, मार्ग निकलेगा बहुत जल्द। और सही बात है कि हर साल प्याज पर जो किसान है हमारे संकट में आते हैं, कभी भाव ज्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, कभी बारिश से कांदा जो है प्याज खराब हो जाता है। ये हर साल कुछ ना कुछ संकट उनके ऊपर आते हैं, लेकिन इसमें से बचाने के लिए, निकालने के लिए कोई रास्ता, कल बहुत सारी बातों पे चर्चा हुई, सभी हम लोग प्रतिनिधि थे, सभी अधिकारी भी थे, नाफेड की तरफ से क्या करते आएगा, सभी तरफ से मतलब सभी रास्ते हमने खोजे हैं। मुझे लगता है आने वाले एक 10-12 दिन में एक अच्छा निर्णय, 8-10 दिन में केंद्र सरकार इसके ऊपर लेगी और जो प्याज उत्पादक किसान है उनको जरूर इसमें से राहत निकलेगी। रेट बढ़ सकते हैं, हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मुझे पता है आज प्याज के भाव इतने गिर गए कि किसान बिल्कुल अवेयर कर नहीं सकता, लेकिन सरकार उनके पीछे खड़ी है। जरूर किसानों को मदद सरकार करेगी और अच्छी मदद करेगी। आखिरी सवाल सिर्फ ये कि बकरी ईद कई जगहों पे, सब जगह मनाया जा रहा है कि, लेकिन कई जगहों पे हमने देखा कि विरोध प्रदर्शन सामने आया। खासकर बीएमसी ने, मुंबई के शहर की बात कर लें, बीएमसी ने कहा कि सोसाइटी में न करते हुए बाहर अब कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन अब कई जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, कई जगहों पर विरोध भी सामने आया। सरकार इसे किस तरह से देखती है? नहीं, मुझे लगता है अपने अपने त्योहार है, सालों से चलते आ रहे हैं, ये कोई आज चल रहे नए है ऐसी की बात नहीं है। लेकिन कुर्बानी ये जो विषय है, अगर आप कॉलोनी में, सोसाइटी में जाके, सोसाइटी के नीचे अगर आप बकरा काटोगे तो मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं। जहां आपको जगह दी है, कारपोरेशन ने हो, नगर पालिका ने हो, जहां भी हो, जहां आपकी जगह तय है वहीं जाके करना चाहिए। आप आम रस्तों पे आके अगर आप बकरा काटोगे, आप सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, वहां नीचे जाके आप बकरे लाओगे, वहां पे 50-60 बकरे वहां काटोगे, तो ये मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। किसी को त्योहार के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध होना भी नहीं चाहिए। जिसका उसका त्योहार है वो ऐसे अपना मनाएगा, लेकिन इस तरह से इलीगल, मतलब जहां परमिशन ही नहीं आपको, ऐसे सोसाइटी के नीचे लाके वहां टेंट लगा के आप बकरा काटोगे, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए और ये हमारे सबके धार्मिक क्षण है, इसमें कोई भी टकराव नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद सर से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।